सर्वप्रथम तो जितने भी मीडिया बंधु यहाँ आए हैं सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपने कल से नहीं 10-15 दिन में इस पूरे जिले में जी उधम सिंह नगर जिले में और पूरे उत्तराखंड प्रदेश में जो प्रकरण चल रहा है वो सभी मीडिया बंधु के माध्यम से सभी ने लगभग सभी ने देखा। उसी के माध्यम में कल एक हमारे इस काशीपुर शहर के क्या पूरे भारतवर्ष के सबसे ज्यादा ईमानदार महापौर जी द्वारा एक प्रेस वार्ता बुलाई गई। प्रेस वार्ता बुलाने के बाद जो उन्होंने वहां सवाल खड़े किए हैं और जो चीजें परिस्थितियां उन्होंने की हैं उन्हीं के लिए आज अभी आप सभी मीडिया बंधुओं को मैंने बहुत कम समय में आपको अवगत कराया था और आप सभी लोग पहुंचे हैं, तो आपका बहुत बहुत आभार है। कल की जो स्थितियां हुई हैं इस पूरे भारतवर्ष के सबसे ईमानदार माननीय महापौर जी को पहले साधुवाद और बहुत प्रणाम आपको। और जो स्थितियां परिस्थितियां आपने कही हैं कि आपके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि साहब सर्वप्रथम तो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के लिए परिवंश रचकर और षड्यंत्र के तहत उनको चुनाव हराया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मान्यवर आप और मैं 2022 में दोनों इकट्ठे चुनाव लड़े हैं। आप आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े, गगन काम्बोज बसपा से चुनाव लड़ा। संपूर्ण समाज ने, सारे लोगों ने आपकी वो झाड़ू का मोर बनाया था कि पूरे प्रदेश ने, पूरे काशीपुर ने देखा है, पूरे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी किस लेवल पर काम कर रही थी और क्या कर रही थी, अपना मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रही थी। तो मान्यवर आज आपके द्वारा कहा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनाव हराया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी से लोग खुश नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि महापौर जी सबसे ज्यादा अहम भूमिका अगर उनको ना बनने में इस पूरे प्रदेश में अगर किसी ने निभाई तो वो आम आदमी पार्टी ने घर घर जाके पूरे जो कर सकते थे आप निचला स्तर पर आपने राजनीति करी इस उत्तराखंड देवभूमि में और आपने अथक प्रयास किए, लेकिन फिर भी आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक पाए। फिर उसके बाद कहानी आती है कि साहब यहाँ काशीपुर की कि साहब चुनाव लड़े, आप भी लड़े, मैं भी लड़ा, आप और मैं, आप लड़े 2 साल चुनाव, गगन काम्बोज लड़ा मात्र 15 दिन चुनाव और आपके और मेरे वोटों में मात्र 500-700 वोटों का अंतर था, इससे ज्यादा अंतर नहीं था। क्योंकि संपूर्ण काशीपुर को, समस्त लोगों को सारी चीजें सब कुछ ज्ञात है। मैं आपके माध्यम से फिर भी कह देना चाहता हूं एक बार, मेरी किसी से भी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। आप मेरे बड़े भाई साहब हैं, आप भी हैं, माननीय भी हैं, सब है, मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लेकिन अभी जो इस पूरे काशीपुर में घटना घटित हुई, भाई सुखवंत सिंह जो किसान थे उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई और एक वीडियो जारी हुआ जिसमें उनके द्वारा उनके साथ क्या क्या हुआ वो सब वीडियो के माध्यम से मैंने क्या पूरे देश ने, पूरे भारतवर्ष ने देखा। आपने कल आरोप लगाया कि अरविंद पांडे जी यहां पर आ रहे हैं और एक उस बेटे पर, उस किसान की मौत पर राजनीति कर रहे हैं। मान्यवर मैं बताऊं अब कौन कर रहा था उस पर राजनीति, मैं बताऊं अब कौन कर रहा था उस पर राजनीति। जो उसके शब्द हैं, उस किसान के बेटे का दर्द समझते हुए माननीय अरविंद पांडे जी ने वही शब्द कहे कि जो उस मृतक किसान ने जो बोला है उसके हिसाब से सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही ये भी बोला कि परिवार जिन चीजों में संतुष्ट है वो कार्रवाई होनी चाहिए। क्या गलत बोला मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं और सम्मानित समस्त काशीपुर की जनता आज देख रही होगी, मैं आपके माध्यम से भी पूछना चाहता हूं। अगर मुझे कहीं गलत हो मैं फिर कहता हूं ठोक के विरोध कीजिएगा मेरा, आज नहीं आजीवन कीजिएगा। लेकिन जमीर नहीं मरा है गगन काम्बोज का। अगर किसी एक परिवार पे इतनी बड़ी विपदा आई कि उसके परिवार के बेटे ने आत्महत्या चुनी, क्यों ना हो सीबीआई। अगर उसकी जांच की, अगर उसकी सीबीआई हो जाए तो मुझे लगता है कि महापौर जी आप भी जेल जाने से नहीं बचेंगे। और क्यों नहीं बचेंगे? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वो परिवार 4 से 8 बार से 10 बार आपके दर दर आया है। उस परिवार ने बताया है कि वो आपके दर दर आया है और आपने क्या किया? आपसे एक इतना सा मामला नहीं निपटा कि उस भाई सुखवंत सिंह ने आत्महत्या कर ली। मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे को फांसी दे दे प्रशासन, जांच कर ले इस चीज की भी।
कि महापौर जी के पास वो व्यक्ति आया था या नहीं आया था। आप पूरे समाज में आपका एक मैसेज कन्वे है, लेके रिक्शा वाले से हो या बड़ा कोई अधिकारी हो, आपके माध्यम से कई बार अपनी चीजों में कहा जाता है कि साहब ने कहा है, साहब ने कहा है, साहब ने कहा है। उस बेटे को क्यों नहीं बचाया गया जब वो पीड़ित परिवार आपके पास आया था? क्यों नहीं बचाया गया उस परिवार को? अगले दिन जब ये होती है आप यहां नहीं थे। मैं आपको बताता हूं कि मान्यवर यहां नहीं थे, लेकिन लगातार संपर्क में परिवार के भी और उनके भी। और मेरे को जब घटना का पता चला था तो गांव से अपने परिचित हैं, सभी का मेरे पास फोन आया, मैं भी वहां था। आती है कि उस परिवार पे राजनीति करने काशीपुर के रुख बार बार अरविंद पांडे करते। उस परिवार का किसी भी राजनीतिक प्रकरण में उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई ऐसा हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने सिर्फ वो बात बोली जो उस मृतक किसानी ने कही थी। आपके माध्यम से पूरे देश ने सुना है उसको, और उस बात को कहना मुझे नहीं लगता कि कोई भी गलत है। और कौन राजनीति कर रहा था उस पीड़ित परिवार पर, मैं बताऊं आप क्या चाहते थे? मैं बताऊं आधी मध्य रात्रि तक आप क्या चाहते थे? रात को 2 बजे तक आप क्या चाहते थे? क्या आपने कहा थोड़ा पीछे रखने गदरपुर में 2 दिन पहले सारे लोग माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और माननीय सांसद अनिल बलूनी जी, माननीय और कुछ सदस्य विधायक वहां पहुंचने वाले थे। कार्यक्रम उनका प्रोटोकॉल जारी हुआ था। उसकी सूचना पर जो प्रकरण पूरा गदरपुर में चल रहा है, जब घर तक बात आ गई है, भाई एक परिवार की आवाज उठाने पर घर तक अगर बात आ जाए तो मुझे लगता है जिन जिनका जमीर जिंदा था वो सारे लोग अपने मन से गदरपुर पहुंचे। उसमें काशीपुर से भी गगनगाम पहुंचा। जमीर नहीं मरा है यार, जमीर जिंदा है। अगर कोई भी इस पूरे प्रदेश में अगर किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी कुचले की अगर आवाज उठाएगा और उसका अगर शोषण होगा, उसको घेरा जाएगा, तो यार जाना सुबह जमीर नहीं मरा है और जाना चाहिए। सभी लोग वहां पहुंचे तो आपके द्वारा कहा गया कि आप कसम खाएं, आप कसम खाएं कि आपने फोन करके मना करा या आपने उनको फोन करके बार बार कहा कि आप आए। वो कसम तो खाएंगे बाद में, वो तैयार भी है। पहले तो आप बार बार कह रहे थे कि मुझे जनता ने चुना है, मुझे जनता ने चुना है, इस काशीपुर की जनता ने चुना है, मुझे काशीपुर की जनता ने चुना है। ऐसा था ना, सभी पत्रकार बंधु भी थे कि मुझे काशीपुर की जनता ने चुना। मान्यवर, आपको क्या काशीपुर की जनता ने चुना है? आपको क्या काशीपुर की जनता ने चुना है? अगर जमीर जिंदा हो कसम खा के बताना, क्या आपको काशीपुर की जनता ने चुना है? कसम खा के बताना, कसम खा के। जितनी बड़ी प्रेस की कसम खा लेना और बैठ के कह देना मुझे काशीपुर की जनता ने चुना है। उनको जनता के द्वारा चुना गया जश्न तो आपने भी मनाया था? बिल्कुल बनाया था। उस पाप का दोषी गगन काम्बोज भी है। उस पाप का दोषी गगन काम्बोज भी है। रही कसम खाने की, आप कसम खा के बताना कि जनता ने आपको चुना, जनता ने आपको चुना। आप धृतराष्ट्र कह रहे थे कि माननीय पूर्व सांसद बलराज पासी जी धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहे हैं। शर्म नहीं आई आपको ये शब्द बोलते हुए उनके लिए? माननीय बलराज पासी जी पुत्र वियोग में हैं, आपको शर्म, आपने जो शब्द बोले आपको अनुमान भी है। उस परिवार से आपके परिवार के क्या रिश्ते रहे हैं सबको जग जाहिर है। कैसे आपका उस परिवार से क्या संबंध है? आपने बिल्कुल भी मान मर्यादा नहीं रखी, धृतराष्ट्र बना दिया उनको। उनके पिता स्वर्गीय योगराज पासी जी, आदरणीय बाबूजी, वो बरगद का पेड़ इस उधम सिंह नगर जिले में जब कोई नाम लेवा नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने सींची है, स्वयं सेवक रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा बच्चा पेड़ बनाया है। जब इस पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा, झंडा लेने वाला इंसान इस जिले में नहीं था। उन लोगों ने तब पार्टी सींची है। आज आप आके
आपको आए हुए मात्र 2 से 3 साल नहीं हो रहे मान्यवर। आप और मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूं, ठीक। मेरा परिवार बाल्यकाल से भाजपा में रहा। कोविड का दौर आया, कोविड का समय आया, मेरे से अपने लोगों की पीड़ा नहीं देखी गई। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैं भी पार्टी के लिए मात्र गिरहरी जितना प्रयास जो मेरे से हो पाता था वो मैं कर रहा था। जब कोविड का दौर आया, जब देखा वो स्थितियां परिस्थितियां सबने देखी, मैं अपने जमीर तब भी नहीं मार पाया। मैंने लोगों को मरते देखा, मैंने आवाज उठाई और जहां तक जितना लड़ सकता था मैंने सबके लिए लड़ा। और वही था कि मुझको भारतीय जनता पार्टी का विरोधी माना गया। विरोधी नहीं था, आपने कहा एक गिरोह सक्रिय है, गिरोह सक्रिय है, वही एक गिरोह के सदस्य माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री, माननीय सांसद अनिल बलूनी जी, माननीय कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी दीदी जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी, माननीय अनेक विधायक जिन लोगों ने उनको फोन किया है। माननीय विधायक जी ने खुले मंच से कहा है कि लगभग 30 विधायकों के उनको लगा कि मैं विपदा हूं, तो 30 विधायकों ने फोन किया। 30 विधायक गिरोह हैं। गिरोह शब्द क्या होता है? पूर्व मुख्यमंत्री के लिए आप गिरोह बता रहे हैं, वर्तमान सांसद हैं, वर्तमान दूसरे सांसद अनिल बलूनी जी को आप गिरोह बता रहे हैं। ये गिरोह है। गिरोह शब्द किसके लिए यूज होता है? आप सोचिए, मैं सुन के इतना हैरान था, पूरा शहर, सब युवा साथी सब, कि यार ये एक ऐसा पन्ने आए थे, पता नहीं कहां से आए थे, मुझे तो पता नहीं, पन्ने पलटे जा रहे थे कि ऐसा वैसा है, लाना फलाना ढिकाना, पता नहीं कैसे। यहाँ पन्ने नहीं है भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सबने देखा है क्या क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां, क्या नहीं है। उसके बाद आपके द्वारा ये कि साहब गिरोह काम कर रहा है और आप चाहते नहीं थे, आपने माननीय जी को चुनाव उन्होंने नहीं हरा, चुनाव आपने हरवाया। आप उस समय वर्तमान में आम आदमी पार्टी में थे, आपने क्या क्या किया है। और माननीय मैं आपको बताऊं, जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री इनका माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का 6 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ, जब ये चुनाव की स्थिति आई, तो यही माननीय थे इस शहर के लोगों से कहने वाले कि हार गए अब नहीं बनेंगे। आप ही थे, मरे नहीं है वो व्यक्ति, जिंदा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी है। कहेंगे वो ये बात, कहेंगे वो बात जिन लोगों से आपने सार्वजनिक कहा है कि नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। आप ही थे प्रचार करने वाले, और कोई नहीं था। रही माननीय अरविंद पांडे जी की बात, माननीय उससे पहले कांग्रेस की सरकार चलाई आपने रंजीत रावत जी के साथ मिलकर, सबने देखा। भाजपा की सरकार आई, माननीय अरविंद पांडे जी कैबिनेट मंत्री बने, तो हेलीकॉप्टर से नहीं उतरे तुम 4-5 साल, सबने देखा। हम तो बैठे नहीं थे साहब उस हेलीकॉप्टर में, गाड़ी में जरूर बैठा था। पहले दिन जब गाड़ी आई तो हम देहरादून ही थे, जब मान्य अरविंद पांडे जी मंत्री में, तो मैं गाड़ी में जरूर बैठा था पहले दिन। लेकिन उसके बाद 5 साल तो तुम ही बैठे साहब हेलीकॉप्टर में, भी तुमने छोड़ा ना। और वो स्थिति आज फोटो में सब पूरा उत्तराखंड देख रहा है ना। कौन अवसरवादी है, कौन सच्चा कार्यकर्ता है? अरे उनसे पूछो। आप सब कुछ करने के बाद आए और आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और मात्र 2 साल के अंदर आप आज महापौर की कुर्सी पे बैठे। कैसे? काशीपुर में कार्यकर्ता नहीं थे जिन्होंने आजीवन सारा जीवन इस भारतीय जनता पार्टी को दे दिया? क्या उन कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं हुई? उन लोगों की अनदेखी नहीं हुई? सबको हटा के आप पे विश्वास जताया, ठीक है, हमने भी आपके साथ प्रचार किया, कंधे से कंधा मिला के चला हूं, बलिदान दिया है और उस हद तक दिया है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके सामने आंखों देखी और पूरे शहर ने भी देखा है कि साथ रहते रहते मेरे साथ क्या क्या हुआ है। वो समय आने पे बताऊंगा, एक करते समय आने पे बताऊंगा, अभी नहीं। अभी फिलहाल इतना ही मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का यही था कि ये जो चीजें और ये स्थितियां परिस्थितियां हैं अभी की, इनके लिए इतना है कि मान्यवर
आप अपने बयानों की, जिनको आपने धृतराष्ट्र कहा, माननीय पूर्व सांसद बल्लाद पासी जी से माफी मांगे, और समय रहते माफी मांग ले तो ज्यादा अच्छा है। वो इस उत्तराखंड के सबसे वरिष्ठ वो व्यक्ति बल्लाद पासी है जिसने स्वर्गीय श्री नरेंद्र दत्त तिवारी जी को चुनाव हराया था। आप पासन भी नहीं है उस व्यक्ति का नाम लेने की, और आप उनको धृतराष्ट्र बता रहे हैं। धृतराष्ट्र बना हुआ है ये पूरा काशीपुर, पूरा काशीपुर आज आंखों पर पट्टी बांध के धृतराष्ट्र बना हुआ है, जो आंखें बूंद के देख रहा है शहर की स्थितियां परिस्थितियां कहां है। आज गगन कांबोज जहां बोल रहा है, मेरे को पता है कि क्या षड्यंत्र इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद होंगे, मेरा परिवार क्या दंश झेलेगा, गगन कांबोज की हत्या होगी या गगन कांबोज जेल काटेगा। लेकिन अगर इस काशीपुर को बचाने के लिए, इस उत्तराखंड देवभूमि में बलिदान देने के लिए अगर हनुमान जी ने मुझे ही चुना है, तो सबसे पहले बलिदान गगन कांबोज देगा। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैंने अपना हित अहित सब सोच लिया है। जमीर जिंदा है, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है गगन कांबोज ने, दबने दबाने के लिए नहीं लिया है। और स्पष्ट और सब कुछ क्लियर है, जो होगा महामाई की कृपा, महादेव का आशीर्वाद इस बेटे पर बना रहे, बाकी इन राक्षस रूपियों से तो लड़ लिया जाएगा। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो आपको तो अभी मिले जुम्मा जुम्मा 4 दिन कुर्सी हो रहे हैं, आपका क्या अहंकार रहेगा। और आपका धन्यवाद भी है, आपका धन्यवाद भी है महापौर जी, जब से आप बैठे हैं शहर में सड़कें बन रही है, बिल्कुल सुना है, बहुत धन्यवाद है आपका, क्योंकि मेरी आपसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, कोटि कोटि साधुवाद है। और यही कार्य करने के लिए आपको चुना गया, रोडे बनाने के लिए चुना गया। अब उसमें कितना परसेंट है, अब उसमें कितने परसेंट है, ये तो भगवान ही मालिक है। जब समय आएगा, और लगभग सबको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं है, जब होगा सबको पता है, चीजें होंगी, कोई बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। शहर के आम जनमानस ने सुना है, प्रत्येक घर की, मैं तो कहता हूं जहां जहां जिन जिन गलियों में मैं गया हूं, मैंने दशा देखी है शहर की, टूटी फूटी, प्रत्येक गली इस काशीपुर की बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। और लास्ट में जब ये चीजें हैं जो ये चल रही हैं लगातार लगातार लगातार, देखिए मैं एक मात्र बहुत छोटा सा कार्यकर्ता, मैं बिल्कुल एक मात्र सदस्य के रूप में गिलहरी जितना प्रयास मैं भारतीय जनता पार्टी को मैंने जिताने के लिए किया, जितना बन पाया मेरे से मैंने वो किया। लेकिन आपके लिए मैंने बहुत बड़ा बलिदान दिया, त्याग दिया मैंने। क्यों दिया कि मान्यवर मात्र 2 साल पहले और आप और मैं चुनाव लड़े, तो 15,000 ही तुम पे, तो यार लगभग इतने हम पे भी थे। मैंने अपने लोगों का दिल दुखाया है। मैं आज आपके माध्यम से उन सभी लोगों से क्षमा भी चाहता हूं। मेरे बहुत युवा साथी, मेरे प्रत्येक घर में बैठी मां बहन बेटी चाहती थी कि गगन कांबोज चुनाव, मैंने उनका भी दिल दुखाया। लेकिन ये अंदेशा, ये स्थितियां, ये परिस्थितियां का अंदाजा मुझे भी नहीं था, ये कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से जाके इस प्रकार से इस शहर का लिए ये स्थितियां पैदा कर देगा। गगन कांबोज झूठ बोल रहा हो तो आप इनसे ही पूछ के देखेगा कि आपके करीबी लोग थे, बहुत ज्यादा यहाँ के व्यवसायिक व्यापारी वर्ग था, आज वो कहाँ गायब है, क्या क्या किया है आपने उनके साथ। गगन जी एक आरोप लगा था कि अगर अरविंद पांडे किसी सेंसिटिव मुद्दे पर काशीपुर में राजनीति करने आएंगे तो मैं उनके सामने खड़ा मिलूंगा, विरोध के रूप में। सुनिए, खुली चेतावनी है यहाँ से, अरविंद पांडे आएगा, इस काशीपुर ही आएगा। जब मन करेगा अरविंद पांडे का तब काशीपुर आएगा, जहां मन करेगा वहां आएंगे। कोई भी दबा कुचला अगर इस पूरी विधानसभा में अगर होगा तो उनकी आवाज बुलंद करने के लिए अरविंद पांडे काशीपुर पहुंचेंगे। मैं देखूंगा कौन माई का लाल जना है जो अरविंद पांडे का विरोध करेगा या रोक के दिखाएगा। कोई भी पूरे उत्तराखंड देवभूमि में अगर कोई किसी की आवाज उठाएगा तो क्या उसको आने में प्रतिबंध लगा देंगे आप? तब क्यों नहीं लगाया आपने प्रतिबंध? तब आपने प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जब आप ही कानों में कह रहे फोटो चल रही, सभी ने देख रखी फोटो बड़ी वायरल हो रखी कल से। देखिए गगन जी, ऐसे फोटो की अगर बात करेंगे तो फोटो तो अब लोग आपके लिए भी कहेंगे कि फोटो आपकी भी खूब चल रही है। बिल्कुल साहब, मैंने कहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ, मैंने मेरी भी घूमी, मैं कह तो रहा हूँ मैंने किया, लेकिन मेरा जमीर जिंदा है साहब।
आंखों देखी मक्खी नहीं लिख लूंगा यार, नहीं खाऊंगा आंखों देखी मक्खी। शहर किस दिशा में है सबने देखा है, क्या स्थितियां परिस्थितियां चली गई हैं। और जिस पीड़ित परिवार से ये पूरा गदर मचा है उसमें गलती किसकी है भाई? अगर पूरा आकलन लगाया जाए तो सबसे बड़े दोषी आप हैं कि वो परिवार आपके यहाँ बार बार आया और आप उसकी मदद नहीं करी कि उसने इस नौबत तक आके उसने आत्महत्या कर ली, और आपकी वजह से पूरी उत्तराखंड सरकार बदनाम हुई। माननीय तक पे आज आने फिर ये पूरी उत्तराखंड सरकार को बदनाम करने की साजिश तो आपके द्वारा रची जा रही है भाई। किसके द्वारा रची जा रही है भाई? गगन काम्बोज के पास अगर कोई आता, मैं किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं हूं, किसी भी पद नहीं हूं। जितना प्रभु की कृपा से जितनी जिसकी मदद हो पाती है मैं करता हूं, जितना प्रयास हो पाता है। लेकिन पूरे आप मीडिया बंधु को पूरे काशीपुर को तक जाहिर है, आपने बता रखा है शासन से लेकर प्रशासन तक, अगर है तो आपका है। अरे जब सभी कुछ आपका है तो फिर ये इतनी बड़ी घटना कैसे घटी? इसका जवाब कौन देगा यार? इसका जवाब भी तो आप ही देंगे ना यार, और कोई नहीं देगा ना भाई। हम थे, हमने कहा, मैंने फिर कहा, आपने बार बार कहा कि आइए, मतलब 5 बार के विधायक को महापौर जी ज्ञान दे रहे, पूर्व सांसद जी को महापौर जी ज्ञान दे रहे। अरे भाई आप कौन है? आप कौन है? आप बताएंगे? ये उत्तराखंड में मेयर और चुन रखा है कोई? क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं ऊपर के इशारों पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? ऊपर कुछ नहीं, इनकी अपनी व्यक्तिगत बौखलाहटें हैं। जिस तरीके से भाजपा संगठन का प्रेस नहीं हुआ और इस तरीके से बी टीम का मेंबर कहा है कांग्रेस की, कांग्रेस पर लेते हुए आरोप लगाया। कांग्रेस की सरकार इन्होंने चलाई, पूरे काशीपुर को पता। रंजीत रावत जी के साथ में फोटो घूम रहे हैं उनके, सबको पता पूरे काशीपुर को कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो यहाँ किसने चलाई, सबको पता है। अरविंद बाडवे बचपन से है, वो परिवार जिसने पूरा दंश झेला, जिस परिवार ने जेलें काटी, वो यातनाएं सही है। अगर अरविंद पांडे ने जितना सहा है इस उत्तराखंड में, इस जिले में, अगर एक दिन तुम पे आ गया ना, एक दिन पता चल जाएगा यार। उस परिवार पे आरोप लगा रहे हो तुम कि वो कांग्रेस के साथ मिला हुआ है। उस परिवार ने जिसने आज तक अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, सालों साल जेलें काटी है, उस व्यक्ति को आप धीरज से बता रहे हो जिन्होंने इमरजेंसी के टाइम में क्या क्या नहीं किया है, क्या क्या नहीं झेला है यार। गगन जी, भाजपा संगठन की तरफ से कोई प्रेस नहीं थी, भाजपा संगठन का कोई व्यक्ति भी नहीं था इस पूरी प्रेस में। क्या भाजपा संगठन इतना कमजोर हो गया कि एक मेयर के आगे सब झुक गए? देखिए, मेरा इस पे कहना भाई इतना ही है कि दुर्भाग्य है, समय रहते बहुत जल्द, जितनी जल्दी हो सके, और जो संगठन में सभी को संज्ञान लेते हुए इस चीज का पटाक्षेप करना चाहिए। थोड़ी देर पहले प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने अपने सांसदों और विधायकों को भी नसीहत दी है कि जो अपना बयान संतुलित रखें और संकुचित मतलब कम से कम बोले। अभी थोड़ी देर पहले ही महेंद्र भट्ट जी का बयान आया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी है और उनकी बातों को सभी को मानना भी चाहिए। मतलब मैं एक बहुत छोटा सा गिलारी जितना, कल तक जो गगन दीपक वाली तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज कैसी बात हो गई कि दीपक वाली के खिलाफ इतना आप कटाक्ष कर रहे हैं? अरविंद पांडे से प्रेम या दीपक वाली के खिलाफ कोई बात है? कोई ना दीपक वाली जी के लिए कोई खिलाफ है, ना अरविंद पांडे जी से प्रेम है, लेकिन जो स्थितियां जो शब्द आपने बोले हैं उसमें साफ लग रहा है कि दीपक वाली से कहीं आपकी कटुता है। नहीं, कोई कटुता नहीं है मेरी, कोई कटुता नहीं। ये सारी चीजें, सब कुछ जो चीजें, आपने एक शब्द बोला था कि जो वो चुनाव जीते हैं उसके पीछे कुछ है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, तो क्या है? मैं अभी भी कह रहा हूँ। उन्होंने बार बार कहा कि मुझे जनता ने चुना है, उन्होंने कहा कि अरविंद पांडे फोन नहीं, चुनाव आयोग ने तो उन्हें जीता हुआ दिखाया। सुनिए, मैं क्या तो रहा हूँ, लेकिन आपने उनकी चुनाव जीत पर कुछ मुश्किल लगा दिया है। कह रहा हूँ, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, आप कसम खा के कह दें बस कि जनता ने आपको चुना। तो वो क्या राज है? वो राज खोलिए ना आज। ये उन्हीं से पूछिए ना। अरे तो आप बता रहे तो आप मैं बताओ ना। बता तो रहा हूँ, मैंने बता तो दिया था ना। उनसे कहिए ना, कसम खा के कहते हूँ कि जनता ने उन्हें चुना। गगन जी, ये कहा जा रहा है कि कसम खा के कहते हैं जनता ने उन्हें चुना है। तो आप ही बता दीजिए ना, आप ही बता दीजिए। अरे मेरी माननीय अरुण पांडे जी ने नहीं, इसका मतलब आप बताना नहीं चाह रहे। किसने? इसका मतलब कोई राज भी हो सकता है, उस पाप का दोषी मैं भी हूँ। तो फिर बता दीजिए ना। आप क्या था? आज मैं प्रायश्चित क्या कीजिए। मैं क्या तो आज काशीपुर की जनता के सामने प्रायश्चित कीजिए ना। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल। आप ये सवाल उनसे कीजिए कि आपने कहा था कि अरविंद पांडे कसम खाए कि उन्होंने उनको बुलाने के लिए फोन किए या उनको रोकने के लिए।
कसम खादे में राजनीति छोड़ दूंगा, ऐसे कुछ था शायद। कल को अरविंद पांडे मैं में कहता हूँ काशीपुर कि से आप चुनाव लड़ते हैं। सिर्फ इतना दे देंगे जनता ने आपको। गगन जी, गगन जी, ये भी कहा जा रहा है चुनाव लड़ते हैं कि आप तो रहेगा। किसने चुना फिर? ये बताएंगे वो। अच्छा, गगन जी, बताएंगे वो बताएंगे। गगन जी, एक मेरा सवाल है, सुखवंत आत्महत्या मामले में बहुत बड़ी गलत है कि उसने आत्महत्या की, लेकिन आप भी एक प्रॉपर्टी का काम करते होंगे, क्या उसमें सारी महिलाएं दोषी हैं? किसमें? सुखवंत हत्याकांड, आपने उनके लिए कभी एक शब्द नहीं बोला, क्या महिलाएं भी प्रॉपर्टी का काम करती हैं? सुनिए, मैंने तब भी कहा परिवार अभी उसमें जांच कर रहा है। जांच किस लिए होती है? एसआईटी क्यों करी? तो ये तो हुई है ना। कोई भी, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, कोई भी निर्दोष जेल नहीं जाना चाहिए। अगर कोई भी एक भी दोषी है तो वो बचना नहीं चाहिए। कोई भी निर्दोष जेल नहीं चाहिए भाई। एसआईटी और हमारी जो कानून व्यवस्था है, ये जो एजेंसियां हैं, ये दूध का दूध पानी का पानी काम करने का काम करती है ना। कोई भी जो दोषी होगा वो जेल जाएगा, और जो नहीं होगा, यार स्वाभाविक सी बात है यार, उन्हीं को बचाने के लिए जांच एजेंसी जांच कर रही है ना। गगन जी, एक जो पार्टी अनुशासित पार्टी कही जाती है उसमें इस तरह की छीछा लेदर हो रही है, आपको लगता है भविष्य अच्छा है भाजपा का? ये उनको सोचना चाहिए जो छीछा लेकर कर रहा है। ये उनको सोचना चाहिए जो छीछा लेकर। एक अचानक से बात इतनी सी हुई है कि 2027 विधानसभा चुनाव काशीपुर से भी कहीं ना कहीं अरविंद पांडे जी की ओर रुख है। इस तरीके की बातें लगातार कहीं ना कहीं लिख रहे हैं। होगा कि अरविंद पांडे जी काशीपुर की अगर रुख करेंगे तो सौभाग्य होगा काशीपुर का। लेकिन अभी तो वहीं से बचाने में तो आपके मन में उन्हीं का। आपने एक बात कही थी, आपकी हत्या की जा सकती है। गगन भाई, तो मैं आगे खड़ा रहूंगा, तो क्या आप काशीपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ने देंगे? मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल कोई भी किसी की भी आवाज बनने का काम अगर कोई भी विधायक करता है तो मैं समस्त युवाओं से, समस्त लोगों से, पूरे उत्तराखंड देवभूमि की विधानसभाओं से सबसे कहना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति का साथ दें। गगन भाई, ऐसा ना हो अगर आप धृतराष्ट्र बने गए और किसी व्यक्ति ने आपकी आवाज उठाई और फिर बाद में ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारी आवाज उठाने वाला भी कोई न मिले। सत्ता विपक्ष कुछ नहीं, सीधी सी बात है। अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसकी आवाज बनना। गगन भाई, ये कहा जा रहा है कि उनकी जमीन जा सकती है, ये डर क्यों? आपने कहा ना हत्या कराई जा सकती है आपकी, ये डर क्यों है? अरे डर है, आपने देखा नहीं अभी का पूर्व से आप देख नहीं रहे स्थितियां परिस्थितियां। अभी हाल ही में आपका एक वीडियो आया था जिसमें आपके घर के आगे कोई मूवमेंट इस तरह का दिखा था, उसको लेकर पता नहीं, अभी तक उसमें जांच चल रही है, समझ नहीं। गगन काम बोलते हैं, उस वीडियो के नीचे लिखा था नाम लेके डराने आए थे, पहचान बता के चले गए, क्या तात्पर्य है? तात्पर्य पूरा है, लगभग शासन प्रशासन को उन चीजों का पूरा खुलासा हो गया। अभी वो मेरे अभी 2-3 दिन पहले जब जिस दिन मैं डालता मेरी प्रशासन से बात भी हुई थी, उनके द्वारा बताया गया कि अभी जांच चल रही है, उसमें सबके सामने होगा, आम जनमानस के आगे होगा, सबके सामने। गगन भाई, ये कहा जा रहा है कि अरविंद पांडे की वहाँ से जमीनी खिसक रही है, इसलिए वो इस तरीके की बचकाने की हरकतें कर रहे हैं। जाके देखते हैं यार, पूरे उत्तराखंड देवभूमि ने देखा, पूरे भारत ने बुलाया नहीं गया था किसी को। जिनके जमीन जिनते थे वो लोग पहुंचे थे, अपने नेता के मान सम्मान में पहुंचे थे। ये लड़ाई मान सम्मान की है, घर तक आप पहुंचिए, घर नहीं। राजनीति का ये स्तर नहीं होना चाहिए। कोई भी हो, कोई भी, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो आज कटाक्ष कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर उनके घरों पर आएगी तो गगन कामत उनके घरों पर पहले से बैठा हुआ मिलेगा। ये कहा जा रहा है ये व्यक्तिगत लड़ाई है, जनता की लड़ाई नहीं है। नहीं, व्यक्तिगत नहीं, मतलब कि स्थितियां परिस्थितियां ऐसी बना दी गई है कि बड़ा दुख हो रहा है। मतलब एक वो सच्चा कार्यकर्ता कहाँ जाए, किससे कहे वो बेचारा? क्या वो सिर्फ आजीवन दरी उठाने के लिए ही है या? अच्छा, अरविंद पांडे को धामी जी की कुर्सी रास नहीं आ रही, ये आरोप है, तो क्या आपको भी धामी जी की कुर्सी रास नहीं आ रही? यही स्थिति है। गलत। ये इनके व्यक्तिगत सवाल है। क्यों है? क्योंकि हाँ, ये क्यों है? क्योंकि यही मान्यवर थे जो चीख के यहाँ समाज में लोगों से कह रहे थे कि अब नहीं बनेंगे, अब नहीं बनेंगे। यही थे। देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री आपकी नजर में अरविंद पांडे जी का ये तंज है या वो सच कहते हैं? यार ये तंज क्यों मानते? मेरी ये समझ नहीं आया था, तंज क्यों मानते हैं आप इसको? लेकिन दुनिया कहती है तंज है। तंज क्यों है? अगर आज मैं कह रहा हूँ कि भारत के सबसे ईमानदार महापौर दीपक बाली जी, तो तंज है क्या? तो एक तरफ तो आप उन्हें ईमानदार कह रहे हैं, एक तरफ आपने इतने सारे आरोप लगा दिए दीपक बाली जी पे, तो ये तंज हुआ नहीं हुआ? मैंने कौन सा आरोप लगाया? मैंने इतना कहा, उन्होंने कहा मुझे जनता ने चुना, मुझे जनता ने चुना, मुझे जनता ने आपने चुना। सड़कों में सड़कें बन रही है, उसमें क्या गड़बड़ डाला? आपने उनके जवाब कब दीजिए। कब कहा? आपको नहीं पता? आपको नहीं पता? समझ मीडिया बंदोबस्त, आप बता दो, मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, हम तो क्वेश्चन पूछने वाले हैं। मैं आपसे जब हमारी प्रेस वार्ता होगी तो हम आपके सामने बैठ के बोलेंगे। मैं कह रहा हूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप कहते हैं ना कि हाँ करना, मैं झूठ बोल रहा हूँ।
जोन में बैठ कर ले ठीक है, सभी का बहुत बहुत प्रणाम, सभी का बहुत बहुत साधुवाद। आ जाओ भैया, लाइव वाले आ जाओ, जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी से ज्यादा ये कहूंगा कि याद रखिएगा, ये मान सम्मान अकेले किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन सच के लिए हमेशा उठ के खड़े होने का हिम्मत जज्बा हमेशा रखना यार, वरना ऐसा ना हो भविष्य में कोई भी किसी की आवाज उठाने वाला आदमी। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा है कि अब गगन काम्बोज का भविष्य क्या, क्योंकि सबके भविष्य की चिंता तो करते हैं, हारे का सहारा बन गए गगन काम्बोज, बाबा श्याम, लेकिन राजनीति में हारे का सहारा। राजनीति में जूते की नोक में रखता हूँ, ऐसी राजनीति यार नहीं चाहिए, आज जीवन कुछ ना मिले नहीं चाहिए।